मम्मी जी, मम्मी जी मेरी नौकरी लग गई है। मम्मी जी मेरी नौकरी लग गई है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। मैं अभी तेरे पापा जी को फोन करके मिठाई मंगवाती हूँ जो भगवान के भोग लगा सके। हाँ मम्मी जी, लेकिन मैं आप दोनों को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरी इस कामयाबी के पीछे आपका और ज्योति का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू ज्योति। अरे दीदी कोई ना, हम तो हमेशा आपकी मदद के लिए हैं ही ना आपके साथ में। आप तो खूब आगे बढ़िए दीदी, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू ज्योति, तुम्हारी जैसी देवरानी सबको मिले। मम्मी जी मैं जरा अब अपनी मम्मी को भी फोन करके बता देती हूँ कि मुझे नौकरी मिल चुकी है। हाँ बेटा जा और तैयारी कर ले। अच्छा बेटा ज्वाइनिंग कब से है? मम्मी जी बस कल से ही ऑफिस ज्वाइन करना है। अरे फिर तो तेरे को बहुत सारा काम होगा, और कैसे करेगी तू ये सब कुछ? कल से ही ज्वाइन करना है तो एक काम कर, आज घर के काम वाम रहने दे, ज्योति देख लेगी। तू तो जा तेरी तैयारी कर और मैं तेरी पैकिंग करवा देती हूँ चीजों में। ठीक है मम्मी जी, मैं कल की तैयारी कर लेती हूँ। हाँ बेटा तू जा, और ज्योति तू खाने वगैरह की तैयारी कर ले, घर को देख लेना। हाँ मम्मी जी मैं कर लूंगी सब। बेटा पायल जा और जाकर कल की तैयारी कर ले, तुझे बहुत तैयारी करनी होगी ना, कल से ही ज्वाइन करना है तो जा बेटा तेरे काम निपटा। ठीक है मम्मी जी मैं जाती हूँ। मैं भी जाकर के पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। अब दीदी तो ऑफिस जाने की तैयारी कर रही हैं और मुझे सारा काम करना है अकेली को। इतने सारे लोगों का खाना अकेली बनाऊं, मम्मी जी भी सोचती ही नहीं है। यही कह देती दीदी से कि बेटा थोड़ी सी तैयारी करवा दे फिर जाके कर ले। मैंने थोड़ी ना कहा था कि सारा ही काम वो करें। अरे ज्योति बहू अभी खाना बनाना शुरू नहीं किया क्या? बेटा जल्दी कर, तेरे पापा जी आने वाले हैं, वो तो टाइम के पक्के हैं खाने के, तो जल्दी से खाना बना ले और मैं थोड़ी पूजा कर आती हूँ मेरी। मम्मी जी बस बना ही रही हूँ, आप जाइए मैं कर लूंगी। ठीक है बेटा जल्दी करना, लेकिन अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ, नहीं तो सब मेरे पे ही गुस्सा होंगे। फटाफट करती हूँ अब। मम्मी जी आशीर्वाद दीजिए, आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है। बेटा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, और कितनी अच्छी लग रही है तो इन कपड़ों में। अरे मम्मी जी ये तो हमारे ऑफिस की ड्रेस है, अगर ये नहीं पहन के जाएंगे ना तो एंट्रेंस ही नहीं होगी, नहीं तो मुझे तो साड़ी पहनना ही पसंद आता है घर में। अरे मेरी प्यारी बहू ये तो तेरा बड़कपन है बेटा जो तू ये सोच रही है, नहीं तो लड़कियों को तो छूट मिलनी चाहिए सिर्फ। अच्छा मम्मी जी मैं जाती हूँ, ठीक है। दीदी आपको पता है कि घर में इतना सारा काम है तो आप थोड़ा बहुत तो करवा के जा ही सकती थी ना, क्या आप रोज बिना काम करवाए जाओगी? ज्योति मुझे माफ कर दो, आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, नहीं तो कल से मैं पक्का काम करवा के जाऊंगी। ज्योति आज का तुम संभाल लो, कल से तुम्हें सब रूटीन बैठा लूंगी मेरा। अरे ज्योति बहू जाते हुए को टोकते नहीं है, जाने दे इसे खुशी खुशी, नौकरी पे जा रही है ये, कहीं घूमने नहीं जा रही। मम्मी जी मैंने कौन सा रोका है तो इन्हें? क्या बात है ज्योति, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? कुछ नहीं दीदी आप तो जाइए। मम्मी जी ये ज्योति को क्या हो गया है? मम्मी जी मैं कल से रूटीन बैठा लूंगी, लेकिन वो इस तरीके से क्यों बोल रही है मुझसे, क्यों नाराज लग रही है? देख बेटा तेरा आज पहला दिन है, राजी खुशी जा, हो सकता है कि उसके ऊपर ज्यादा काम का बर्डन आ गया हो इसलिए थोड़ी नाराज हो, नहीं तो मन की बुरी नहीं है वो। ठीक है मम्मी जी मैं जाती हूँ, प्रणाम, शाम को आती हूँ। जा बेटा लेकिन मंदिर में धोख दे के जाना और खुशी खुशी जा। ठीक है मम्मी जी। चाची मुझे भी खाना दे दो। अरे अभी 1 घंटे पहले ही तो तुझे खाना दिया था और तुझे फिर से भूख लगी आई। अभी जा थोड़ी देर बाद आना, तब खाना बन के तैयार होगा तब दूंगी। चाची पर मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है नकरकोट, तुझे हमेशा खाना 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 ही सोचता रहता है, जा भी खाना नहीं बना भी। अरे मेरी गुड़िया क्यों रो रही है? माँ चाची ने मुझे डांट दिया, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना ही नहीं दे रही। मेरी शिकायत करेगी? शर्म नहीं आ रही तुझे मेरी शिकायत करते हुए? निकल यहाँ से। ज्योति बहू ये तुम किस तरीके से बच्ची से बात कर रही हो? तुम्हें खाना नहीं देना मत दो, कोई बात नहीं, मैं खाना दे दूंगी इसको। क्यों माँ जी अब आपकी
खराब नहीं है, अब आपको पूजा नहीं करनी है। दीदी का काम करने के लिए तो आप तुरंत आ जाती हैं और मेरे काम में आपको जरा सी मदद नहीं करवानी होती। अब क्या हो गया? ये तू कैसी बातें कर रही है बहू? बाद में बात करेंगे अपन, तसल्ली रख, तेरा गुस्सा शांत कर। चल बेटा, तुझे खाना मैं देती हूँ। बड़ी बहू तो लाडली, जो कि नौकरी पे जाती है, कुछ भी घर के काम नहीं करती, और मैं क्या नौकरानी हूँ क्या जो इस घर के काम 24 घंटे करती रहूंगी। माँ जी लीजिए चाय। अरे पायल बहू, तुम आ गई? हाँ माँ जी, अभी आई हूँ। बस आते ही कपड़े चेंज किए और आपके और मेरे लिए और ज्योति के लिए चाय बना रही थी, लेकिन ज्योति तो सो रही है, तो सोचा आपके और मेरे लिए चाय बना लूं। दोनों माँ बेटी बैठकर चाय पियेंगे। अब बहुत थक गई माँ जी आज ऑफिस में। हाँ बेटा, थक तो जाती ही है, सुबह जल्दी निकलती है और शाम तक आती है तू। अरे वाह, आज तो माँ बेटी दोनों बैठकर चाय पी रही हैं। दीदी, आपको मैं नजर नहीं आई? मेरे लिए भी बना लेती, मैं तो आपका सारा काम करती हूँ। अरे ज्योति, मैं देखने आई थी तुम्हें कमरे में, पर तुम सो रही थी ना, इसलिए नहीं बनाई। रहने दो दीदी, ये फालतू की बातें हैं, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चों का, आपके पति का और आपका काम सारा करूँ मैं। सुबह टिफिन तक भी मैं बना के देती हूँ, आप तो कुछ करके जाती हैं नहीं। क्या सारे घर की जिम्मेदारी मेरी ही है क्या? दीदी ऐसा है, इस घर की मैं भी बहू हूँ और आप भी बहू हैं। आप कमाने जाती है ना तो मुझे नहीं देखती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिम्मेदारी मेरी है। माँ जी, काम का बंटवारा कर लीजिए अब। हैं? बंटवारा? बेटा तो ये क्या बात कर रही है? कितनी छोटी बात कर दी तूने। ऐसा है माँ जी, अब मुझसे नहीं होता, नहीं झेला जाता ये सब कुछ। कर लिया मैंने जितना करना था, अब आप कर लीजिए काम के बंटवारे, नहीं तो मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। ज्योति, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन माना है और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? नहीं दीदी, हो गई अब सब बातें, मैंने सबको देख लिया सब कैसे हैं, बस अब मुझसे नहीं झेला जाएगा ये सब कुछ। मम्मी। अरे गुड़िया, रो क्यों रही है? क्या बात हो गई? मम्मी, चाची ने मुझे थप्पड़ मारा है। थप्पड़ मारा? पर क्यों? क्या बात हो गई? कुछ नहीं मम्मी, मैंने एक डॉल से खेल रही थी तो वो डॉल हल्की सी टूट गई, बस उसमें उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। ज्योति, क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? दीदी, मुझसे अब आपके बच्चे नहीं संभलेंगे, या तो इन्हें हॉस्टल में डाल दो, नहीं तो खुद के साथ लेकर जाओ संभालने के लिए, मैं नहीं संभालूंगी इनको। बेटा ज्योति, मैं समझ गई कि तेरे को क्या परेशानी है। एक बात बताऊं बेटा, तेरी जेठानी अगर नौकरी पे जाती है ना तो वो सारा क्रेडिट तुझे ही देती है और सबके आगे तेरी तारीफ करती है, लेकिन तुझे शायद ये सब चीजें जेलसी पैदा कर रही है या फिर तुझे घर के काम बोझ लगने लगे। तो बेटा ऐसा मत सोच, अगर तुझे घर के काम बोझ लगते हैं ना तो हम काम वाली रखेंगे और गुड़िया को मैं संभाल लूंगी, लेकिन बेटा इतनी छोटी सोच अपनी मत रखे। हाँ माँ जी, काम वाली रख लीजिए और इनके बच्चों को मैं नहीं संभालूंगी। माँ जी, ये क्या हो गया? मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। माँ जी, मैं क्या बताऊं बेटा। अच्छा गुड़िया, चुप हो जा और कमरे में जाकर खेल, तेरे लिए मैं एक टॉय लेकर आई हूँ, मैं थोड़ी देर में आके संभालती हूँ। वो टॉय लाई हो मम्मी? ठीक है, मैं जाके खेलती हूँ उससे। माँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने नौकरी करके गलती कर ली, मैं नौकरी छोड़ दूं क्या? ऐसा है बेटा, जिसके मन में गलत भावना पैदा हो गई ना, उसके लिए तू नौकरी छोड़ेगी भी ना तो भी वो भावना खत्म नहीं होगी। और एक बात बताऊं बेटा, ना तो मैंने नौकरी करने से तुझे मना किया, ना ही छोटी को, लेकिन तुझे नौकरी मिल गई, तू कर रही है, वो भी करना चाहेगी तो मैं उसे भी करने दूंगी, लेकिन तू अपना मन छोटा मत कर, देखते हैं आगे। ठीक है माँ जी, मैं गुड़िया के पास जाती हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ अब? माँ जी, लीजिए चाय। आजा बेटा, बैठ जा मेरे पास, अपन दोनों साथ में ही चाय पियेंगे। माँ जी, बताइए आज खाने में क्या बनाऊं मैं? बेटा जो तेरा मन हो वो ही बना ले, बस मुझे तो तुझसे 2 घड़ी बैठ के बात करनी है कुछ। हाँ माँ जी, बोलिए। ज्योति बेटा, इतने सालों में जो मैंने तेरे बारे में जाना है
तू ऐसे स्वभाव की तो नहीं है जैसा तूने कल दिखाया था। इतना नफरत, इतना गुस्सा, क्या था बेटा वो? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल कल सुबह से ही मुझे थोड़ा बुखार था और उसके अंदर पूरे घर का काम करते करते मैं बहुत थक गई थी। बेटा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम दूसरों का दिल दुखाओगे, इस तरीके की बातें करोगे। एक बात बताऊं बेटा, मुंह से निकली हुई बात तीर के जैसी होती है, जो दूसरे के सीधे दिल में जाके चुभती है, और वो बात जिंदगी भर नहीं निकलती। बेटा, कितना भी गुस्सा हो, लेकिन अपनी जुबान को संयम में रखना चाहिए। हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। तुझे पता है बेटा, पायल को इन सब बातों का कितना बुरा लगा है। तुझे पता है उसने मुझे कल क्या कहा कि माँ, मैं नौकरी छोड़ दूंगी, मैं नौकरी नहीं रखूंगी। जो नौकरी मेरे और ज्योति के बीच में आए वो मुझे करनी ही नहीं है। अब पता बेटा, क्या बोलूं मैं उसे? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं दीदी को समझाऊंगी, मेरी गलती है, मैं मानूंगी। बेटा, तुम दोनों बहुएं मेरा अभिमान हो, मेरा स्वाभिमान हो। तुम दोनों अगर ऐसा करोगी ना तो ये चीज सही नहीं है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं अभी दीदी से बात करती हूँ। अरे माँ जी, ज्योति, राधे राधे। राधे राधे दीदी। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए कल के व्यवहार के लिए। अरे ज्योति, रात गई बात गई, छोड़। अरे पायल बहू, तुम नौकरी पे नहीं गई अभी तक? अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं माँ जी, आज जाने का मन ही नहीं हुआ। दीदी, अगर आप ऐसा करेंगी ना तो फिर मैं ये समझूंगी आपने मुझे माफ नहीं किया। दीदी, आप मेरी बड़ी बहन हैं, प्लीज आप जाइए और मुझे माफ कर दीजिए। दीदी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। दरअसल कल सुबह से मुझे बुखार था और उसमें सारा काम करते करते मैं बहुत थक गई थी, पर फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ज्योति, इतनी परेशान मत हो, तू मेरी छोटी बहन है और बहनों की गलतियां तो माफ करी जाती है। अब रहने दे, इतना दुखी मत हो, मैं तुझसे कोई नाराज नहीं हूँ। सच में दीदी? तो फिर जाइए, जल्दी से तैयार होकर ऑफिस चली जाइए, और जब तक मैं आपका फटाफट से लंच बनाती हूँ। ये हुई ना बात, ये है मेरी दोनों बहुएं। शाबाश बेटा।